नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सेल्फ लव से और अपने आप को ऊपर उठाने से, अपनी केयर करने से, अपने आप को रिश्ते में पूरी तरीके से तोड़ करके ना झुकाने से, इन्होंने अपने ही पार्टनर के इग्नोरेंस को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ करके रख दिया। और इनका पार्टनर आज सबसे ज्यादा अगर किसी को पूछता है तो वो इन्हीं को पूछता है। पीछे पड़ गया है वो इनके। चलिए, अब ये सक्सेस स्टोरी उन लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है जो लोग अपने पार्टनर के एकदम ही पीछे पड़ जाते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी रहते हैं, सेल्फ लव ही नहीं करते, बिल्कुल अपने आप की उनको कोई कदर ही नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान की परवाह रहती है। तो चलिए, इन्होंने ना ऊपर नाम शेयर करने से मना किया, इसलिए इनका नाम मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, बस अपना नाम बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती। तो अगर आपका मन करता है और आपको मेरी सक्सेस स्टोरी अच्छी लगती है, आपके चैनल पे डालने लायक लगती है, तो आप प्लीज इसे जरूर डालिए, लेकिन मेरा नाम नहीं शेयर कीजिए प्लीज। ओके, इतना प्लीज की जरूरत नहीं है, इट इज फाइन। प्लीज। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, हैरान भी हूँ और शॉक्ड भी हूँ। जिस इंसान के पीछे मैं भागती रहती थी, रोती रहती थी, उसका अटेंशन पाने के लिए मैं तो ऐसी हो गई थी जैसे कि मैं कोई हूँ ही नहीं और वही इंसान सब कुछ है। अब आपके वीडियोस की डेप्थ समझ में आती है और उसका डीप नॉलेज समझ में आता है। मैंने अपने आप को इसके बाद प्यार करना शुरू किया। मेरे पार्टनर की ऐसी हालत थी कि वो मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर करता था कि एक एक महीने तक सिर्फ उसके एक गुड मॉर्निंग के मैसेज तक के लिए मैं तरसती थी। कॉल नहीं करता था, कॉल तो वो करता ही नहीं था। वो ऐसे सोचता था पता नहीं वो अपनी आवाज सुना देगा और मैं मर मिटने के लिए तैयार हो जाऊंगी। खैर, उसको ये सब कुछ मैंने ही सिखाया था कि मेरे साथ ऐसा किया जा सकता है, और वो कर रहा था मेरे साथ। मैं मरती रहती थी, वो मारता रहता था। मैं इग्नोर होती रहती थी, वो इग्नोर करता रहता था। फाइनली आपका सेल्फ लव समझ में आया। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया, अपनी इतनी केयर करनी शुरू की। मैंने अब इस इंसान को देखना ही बंद कर दिया, ये सोचना ही बंद कर दिया कि भैया कोई कॉल आएगा, मैसेज आएगा, नहीं करना है वेट। जिसका रात रात को जब चेक करके मैं वेट करती और वो हफ्ते 10 दिन में एक मैसेज करता, मुझे नहीं करना वेट। और इसके बाद में मैंने अपना एक रूल बना लिया, मुझे ना फोन देखना है, ना कोई सोशल मीडिया रखना है, मुझे बस अब अपना काम करना है। मैं खुश रहती। मैंने एक अपनी प्यारी सी फोटो लगाई डीपी में और स्टेटस भी अपडेट कर दिया, जय भोलेनाथ। और उसके बाद में मैं वहां से निकल गई। मैं अपने आप को खुश रखती, पॉजिटिव रखती, सेल्फ लव करती। वेट बढ़ गया था, इसलिए अब मैंने अपने आप को वर्कआउट को भी देना शुरू कर दिया। अब मैं अच्छी सी जम करके एक्सरसाइज करती, डाइट का भी ख्याल रखती। अपना ख्याल रखते रखते ही अब मैंने अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना शुरू किया कि भाई एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, और वो भी धड़ल्ले से करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ करते करते 6 महीने निकले थे। शरीर बदलना शुरू हुआ, स्किन बदलनी शुरू हुई, पढ़ाई का लेवल ऊपर जाना शुरू हुआ, एग्जाम का टाइम आया, एग्जाम देती हूँ और देखिए वो भी क्लियर हो जाता है। ये थी सेल्फ लव की पावर। इस बीच इस पूरे 6 महीने में मेरे पार्टनर के 5 मैसेज आए थे और मैंने कोई भी ना देखा था, ना ओपन किया था, ना कोई रिप्लाई किया था, क्योंकि अब मेरा मन ही नहीं था। और इसके बाद में जो हुआ आप सुनोगे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये आपने नहीं देखा, लेकिन मैं जरूर हैरान हूँ, इसलिए मैं बोलते हुए और लिखते हुए भी आज हैरान हो जाती हूँ। इस इंसान के रोज डेली आज 10-10, 15-15 कॉल आते हैं। इसको ऐसे लगता है कि मैं ही इस इंसान की अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान रह गई हूँ। ये मुझसे पागलों की तरह प्यार करने लगा है। इसको अब मेरे को समय देने के लिए भी पूछना पड़ता है। अब मैंने अपनी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ा ली है, मेरे एग्जाम क्लियर कर लिया है, आज तक इसको मैंने नहीं बताया, 15 दिन हो गए हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसे रखूं भी या ना रखूं, क्योंकि मैंने इतने सालों में देखा ही क्या, इस रिश्ते में मैंने जिया ही क्या। सिर्फ पीछे पड़ते रहना, अपने आप को परेशान करना, इसका इग्नोरेंस इसलिए बर्दाश्त करना क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ। मैंने अब पूरी तरीके से पीछा छुड़ा लिया। अब मैंने जैसे ही पीछा छुड़ाया, अपने आप से प्यार किया, मेरे बदलाव को देख करके ये इंसान पागल हो गया। ये सच में ही पागल हो गया। 6 महीने के बाद जब मैंने अपनी डीपी चेंज की,
तो मैं बदली हुई नज़र आ रही थी। मैं खुद को उतनी नहीं दिखती थी बदली हुई, लेकिन लोगों को दिखती थी। अब तो ये मेरे पूरा ही पीछे पड़ गया और मैंने भी डिसाइड कर लिया, ठीक है, तुमने इतना इग्नोर किया है, मैंने प्यार किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं वापस जाऊँगी। मैं शायद अब वापस कभी नहीं जाऊँगी। लेकिन हाँ, आज भी इस इंसान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है, पर मैं अपने मन को अब मना रही हूँ कि क्या करूँ। ये इंसान तो सच में पागल हो चुका है मेरे लिए। हर समय सिर्फ मैसेज करता है, मैंने क्या खाया, क्या पिया ये पूछने से लेकर के मैं क्या कर रही हूँ ये तक पूछता है। मेरा पढ़ाई का क्या चल रहा है, रिजल्ट तक बताने का मन नहीं कर रहा। अब आप समझ ही सकते हो, सच में ये पागल हो गया। सेल्फ लव की ताकत तो इतनी ज़्यादा ऊपर है, काश मुझे ये पहले पता होता, मैंने अपने 2.5 साल बर्बाद ना किए होते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या कहते हो? तो भैया ये थोड़ा मजबूत लोगों को समझ में आने वाला है, ठीक है? ये उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, करो, कोशिश करो। 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 1 महीना नहीं होगा, 2 महीना नहीं होगा, होगा। इन्हें भी टाइम लगा। 2.5 साल किसी के पीछे परेशान होने के बाद में इन्होंने सेल्फ लव करना शुरू किया। उस पावर को समझा, अपनी ताकत को समझा और उस चीज़ को ऊपर उठाया और उसके बाद देखिए कि क्या हाल है। आज ये इंसान वहाँ पर जाना भी नहीं चाहती। होता है, बहुत बार हम इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हम पेन में होते हैं कि हमारा मन नहीं करता कि हम सामने वाले इंसान के पास जाएँ। आप लोग बहुत बार मेरे से मेरे एक्स के बारे में पूछते हो ना, मेरे को नहीं लगता। आज तो मैं ये सोचती हूँ अच्छा हुआ जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि हम इतना हर्ट हो जाते हैं ना कि आज भी वो पड़ा हुआ है ना मेरे पीछे, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। दूर से सलाम है, ये वाली फीलिंग आने लगती है क्योंकि हम इतना हर्ट हो जाते हैं। इसलिए इस लड़की की कंडीशन मैं समझ रही हूँ, ये इतना हर्ट हो गई ना, करते करते कोशिशें करते 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 क्या करे यार, इंसान है। तो आप भी डिसाइड करिए, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। जो जो एरिया में अपने आप को वीक किया हुआ है ना, उठाइए खुद को और स्ट्रांग बनाइए। उसके बाद देखिए कि मैजिक की तरह ये चीजें काम करती हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।